एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। बच्चों लास्ट का पूरा साल अगर देखा जाए तो एक न्यूज बार बार सुनने को मिल रही थी कि इस एकेडमिक ईयर में 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, यानी कि 10th और 12th में 2-2 बोर्ड एग्जाम देने होंगे स्टूडेंट्स को। लेकिन इस साल जो सीबीएसई के अपडेट है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि बोर्ड एग्जाम सिर्फ एक होगा, यानी कि 2 बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। अब मन में सवाल उठता है कि एनईपी का कॉन्सेप्ट तो यही था कि पूरा जो सिलेबस है एक साथ ना पूछा जाए, सिलेबस को 2 पार्ट में किया जाए और पहला पार्ट एक एग्जाम में पूछा जाए, दूसरा पार्ट दूसरे एग्जाम में पूछा जाए। तो फिर इस साल इसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो बच्चों एनईपी कितने भी चेंजेस हैं वो एक साथ नहीं आएंगे, ये थोड़ा थोड़ा करके वो है चेंजेस कर रहे हैं। तो इस साल का अगर मैं आपको दूं बच्चों, तो जैसे सेशन के एंड में फाइनल एग्जाम होता था, बोर्ड एग्जाम होता था, वैसा ही इस साल भी होगा। और उन एग्जाम के बेसिस में जो इंटरनल मार्क्स जो है स्कूल भेजेगा बोर्ड को, उसके बेसिस पे वो इंटरनल मार्क्स आपके जो मार्कशीट होगी उसमें भी ऐड किए जाएंगे, यानी कि स्कूल के जो इंटरनल एग्जाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो 9th 10th की और 11th 12th दोनों की करेंगे। सीबीएसई हमेशा 9th और 10th को एक साथ चेंज करता है, 11th और 12th को एक साथ चेंज करता है। तो सीबीएसई ने लेटेस्ट अपडेट में क्या चेंजेस करे हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने है एकेडमिक सेशन 23-24 एंड 24-25 के बीच कंपैरिजन फॉर क्लासेस 9 to 10। तो देखिए जो 23-24 में जो पैटर्न रहा था वो क्या पैटर्न था कि आपके 50% वेटेज रहा था, वो था एमसीक्यूज, केस बेस्ड स्टडीज, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस। इनका मतलब क्या है कि देखिए डायरेक्ट एमसीक्यूज ना होके केस स्टडी पे बेस्ड एमसीक्यूज, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस का वेटेज था 50%। और डायरेक्ट रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट एमसीक्यूज जो थे वो 20% थे। तो अगर देखा जाए तो केस बेस्ड स्टडी, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज टोटल मिला के 70% क्वेश्चन पेपर का कवर होता था। और जबकि आपका लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 30% ही था 9th और 10th की अगर हम बात करें तो, यानी कि आप जो याद करके जाएंगे ऐसे क्वेश्चन 30% थे। लेकिन उसी टाइम आपको डिसाइड करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके 70% थे इस साल भी, यानी कि 23-24 में। अब अगर मैं बात करूं 24-25 सेशन की, तो कोई भी चेंज 9th एंड 10th में नहीं हुआ है, सेम पैटर्न यहां भी फॉलो किया जाएगा। 70% एमसीक्यूज होंगे, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड स्टडी होंगे, डायरेक्ट एमसीक्यूज होंगे। और जो आप याद करके जाओगे, प्रिपेयर करके जाओगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे सिर्फ 30% के होंगे। ठीक है, इसके पीछे का पर्पस क्या होता है इतने सारे एमसीक्यूज को बढ़ाने का, कि बच्चा जो है डेली लाइफ से रिलेट कर सके प्रॉब्लम्स को और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस कर सके। एंड रटा रटाया जो ज्ञान होता है ना, आप याद करके चले गए, क्वेश्चन आंसर में लिख दिए, इसको जो है एनईपी रिड्यूस करना चाहता है कि याद करने के ऊपर कम फोकस होगा और मेंटल एबिलिटी को यूज करने पे फोकस ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं क्लास 11th और 12th की। इसमें अगर हम कंपेयर करें 23-24 से, तो क्या चेंजेस आया है। पहले क्या होता था कि आपके केस बेस्ड स्टडीज एंड सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस 40% हुआ करते थे एंड एमसीक्यू 20% होते थे, यानी कि 60% वेटेज इन क्वेश्चंस का हुआ करता था एंड 40% क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का हुआ करता था फॉर द सेशन 23-24 एंड 11-12 के लिए। लेकिन इस साल चेंज देखने को मिल रहा है। आपका 24-25 की जो सेशन है उसमें इन्होंने केस बेस्ड स्टडीज एंड एमसीक्यू को बढ़ाकर 50+20 यानी कि 70% कर दिया है। डायरेक्ट एमसीक्यू होंगे वो 20% होंगे और केस बेस्ड स्टडीज एंड सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन जो है 50% होंगे। यानी इन्होंने एमसीक्यूज बढ़ा दिए हैं और जो आपके शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो होते हैं, जो आप याद करके जाते हो, ऐसे क्वेश्चन जो है वो 30% के होंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि यार इतने सारे एमसीक्यूज देने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। क्योंकि देखिए जब आप क्लास 11th एंड 12th में होते हो तो यू आर पार्शली इंक्लाइंड टुवर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज में आपको क्विक होना है और रटे रटाए नॉलेज को कम करके जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना है एंड आपकी जो रीजनिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए। इसको ध्यान रखते हुए 11th और 12th में ये चेंज लाया गया है। लेटेस्ट सर्कुलर को देखने के बाद आपको भी समझ में आ गया होगा कि चाहे 9th और 10th की बात करें, चाहे 11th और 12th की बात करें, इसी का मेन जो फोकस है वो है एमसीक्यूज की तरफ। क्यों? क्योंकि होता क्या था कि जो ट्रेडिशनल आज तक जितने भी एग्जाम दिए जाते थे हमेशा वो थे याद करने के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। यानी कि आपको एग्जाम आ रहा है, फिर से रट के चले जाओ, याद करके चले जाओ। जिस बच्चे को ज्यादा रटता है वो टॉप कर लेगा और जिस बच्चे को थोड़ा कम रट पाता है वो मीडियम रहेगा और जिस बच्चे को रटता ही नहीं है वो बहुत पीछे रह जाएगा। ऐसा कुछ
यानी कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम या एग्जामिनेशन सिस्टम बेस्ड था रट्टाफिकेशन पे। तो इसको करेक्ट करते हुए एनईपी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट दिए गए हैं, जिसमें से एक है कि जो रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो आप कम करो और बच्चे की साइकोलॉजी, रीजनिंग, थिंकिंग लेवल और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड पैटर्न पे, यानी आपको एक प्रॉब्लम दी होगी जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा था, क्या उस नॉलेज को आप इस प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाते हो? अगर हाँ, तो यहां से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जो बच्चे सिर्फ रट्टा मारना जानते हैं, दे कांट अप्लाई। तो बच्चों, सीधी सीधी सी बात निकल के सामने आ रही है कि कोई भी क्लास का एग्जाम हो, आपको अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना होगा, फोकस को शार्प करना होगा और साल के शुरू से ही पढ़ाई में लग जाना होगा। क्योंकि अगर सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको रट के एग्जाम देने जाना है, तो इसके लिए तो आपको 10 से 15 दिन सफिशिएंट होंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से समझना है ना, तो भाई साहब इसमें टाइम लगने वाला है। तो बच्चों, नो रट्टाफिकेशन, लेकिन पूरा फोकस होगा कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि आपके 70% जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। आप रटे रटाई नॉलेज के बेसिस पे 100% कभी नहीं ला सकते। आपको कॉन्सेप्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करना होगा। बोले तो साल के शुरू से ही पढ़ाई में लग जाना होगा। आज, अभी और इसी वक्त से लग जाइए 24-25 के एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।